इस क्वेश्चन में क्या बोला है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई करना है हमें इस एक्सप्रेशन को और एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और किसमें एक्सप्रेस करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है मैं बता चुका हूँ, एक्स रेज़ टू पावर m की फॉर्म भी, जैसे कि x इसमें बेस होता है और m एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं, तो इस फॉर्म में हमें इसको एक्सप्रेस करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे 5 स्क्वायर को भी हम एज इट इज लिखेंगे। अब 25 को भी ना 5 की पावर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें बेसिस सेम बनाने हैं, किसी तरह से क्या करना है, सेम बेसिस करने हैं। अब 25 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो ये 5 से जाता है, फिर 5 से जाने पे यहाँ पर 5 आता है, फिर 5 से जाएगा तो 1, तो ये क्या हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय ये 3 रेज़ टू पावर 3 ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ठीक है। अब 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, 15 कैन बी रिटन एज, ये वाला जो 15 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ताकि इधर एक बेस 5 हो जाए और एक बेस 3 मिल जाए। मल्टीप्लाई बाय 9 को हम क्या कर सकते हैं, 9 को प्राइम फैक्टराइज करें तो 3 की पावर 2 आ जाएगा, देखो इधर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 2। अब नेक्स्ट स्टेप होगा सेम बेसिस वाली टर्म एक साथ कर दो, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब अगर न्यूमरेटर में 5 एज अ बेस, कितनी टर्म है, 2 टर्म्स है ना, 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 5 एज अ बेस एक ही टर्म है, तो उसे हम 5 रेज़ टू पावर 1 लिख सकते हैं। जब कोई पावर नहीं होती तो हम 1 पावर डाल देते हैं, मल्टीप्लाई बाय अब 3 एज अ बेस, न्यूमरेटर में एक ही टर्म है, कौन सी, 3 रेज़ टू पावर 3। अब डिनोमिनेटर में ऑब्जर्व करें, ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में एक 3 रेज़ टू पावर 1 भी है, 3 को हम 3 रेज़ टू पावर 1 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 2 है, ओके। अब आगे अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएं न्यूमरेटर वाले पार्ट में, बेसिस सेम है और बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का, तो ये वाला लॉ लगा सकते हैं, x रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई x रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर m प्लस n। तो ये हो जाएगा हमारा 5 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 3, और डिनोमिनेटर में 5 रेज़ टू पावर 1 एज इट इज आएगा, और इसके डिनोमिनेटर में क्या होगा बताओ, पावर ऐड हो जाएंगी, बेस सेम है और मल्टीप्लाई अगेन ये लॉ लगा के, तो 1 प्लस 2, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 4, और इधर 5 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 3 अपॉन 3 रेज़ टू पावर 3। अब बिल्कुल सेम नंबर है, इधर 3 रेज़ टू पावर 3, इधर भी क्या है 3 रेज़ टू पावर 3 है, तो इसको हम कट कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कट कर सकते हैं, तो हमारे पास इधर 1 आ जाएगा और इधर भी 1 आ जाएगा। अब इस वाले पार्ट में हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा लेंगे, क्या होगा, बेसिस सेम है और डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये किस फॉर्म में होगा, x रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय x रेज़ टू पावर n, और इसको हम इस फॉर्म में भी डिवाइड को ले सकते हैं, x रेज़ टू पावर n अपॉन x रेज़ टू पावर n, और ये किसके इक्वल होता है बच्चे, x रेज़ टू पावर m माइनस n के, तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि अगर बेस सेम हो डिवाइड हो रहा हो तो पावर को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 4 माइनस 1, और मल्टीप्लाई बाय इधर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो फाइनली 4 माइनस 1 क्या होगी, पावर 3 होगी, 5 रेज़ टू पावर 3, और इनटू 1 हम लिखेंगे नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 इज सेम नंबर, तो यही हमारा आंसर आएगा। हमने आंसर को किसमें एक्सप्रेस करना था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो उसको यहाँ छोड़ देंगे, लेकिन अगर लिखा होता कि इवैल्यूएट तो हम इसको आगे भी सॉल्व करते, 5 इंटू 5 इंटू 5